हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे। तो पहला जो कार्ड आई है लव है। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड आई है। पहला कार्ड आई है लवर्स की कार्ड, उसके बाद आई है द वर्ल्ड की कार्ड, उसके नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकती हो, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है लवर्स की कार्ड। तो उसके बाद आई है किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, इसके बाद फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो कार्ड आई है सॉरो, 2 बार। बहुत ही आपके पर्सन बहुत ही दुख और परेशान में है, तो उसके कार्ड ही आई है। तो नेक्स्ट कार्ड आई है कंडीशन, उसके बाद आई है सेलिब्रेशन और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक कंपैरिजन। आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला जो कार्ड आई है लवर्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके बाद ही आई है सॉरो की कार्ड। तो मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त आप दोनों की जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत ही एक दूसरे के लिए प्यार, पैशन, तड़प सब कुछ भरपूर है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की अल्टीमेट लवर हो। आप दोनों की जो रिश्ता है वो गॉड ने ऊपर से बनाकर भेजा है, क्योंकि ये रिश्ता गॉड प्रोटेक्ट कर रही है, गॉड की बनाई हुई रिश्ता है। लेकिन आपको लगेगी तो हमारे बीच में इतना दुखी, परेशानी, हताशा क्यों है, हम दोनों क्यों एक दूसरे से दूर हो। तो देखो फ्रेंड्स, जब लवर्स की कनेक्शन आती है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम की कनेक्शन आती है, तब उस कनेक्शन में गॉड बहुत सारी परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि वो चाहता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अंदर से बाहर से दोनों तरफ से आप दोनों एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को जाने और एक दूसरे की कीमत समझे और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। हो सकती है आप आपके पैशन को जिस तरीके से समझती हो, आपके पैशन आपको उस तरीके से नहीं समझती है। तो उसके बाद ही आई है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए बहुत ही प्यार, रोमांस, पैशन भर भर के है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट चल रही है, तो बहुत ही उस पल को आपके पर्सन याद कर रही है। याद करके आपके पर्सन बहुत दुखी है, हताश है। उसको लग रही है आपके साथ उनकी रिश्ता जब समय से ख़त्म हुआ है, जब से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है, अगर कुछ दिनों से आप दोनों के बीच बातचीत बंद हुई है, तब भी आपके पर्सन आपको हर वक्त मिस करता है, हर वक्त आपकी यादों में तड़पती है। अगर आप लोगों के बीच 1 साल या 10 साल से भी आप दोनों सेपरेट हो क्यों ना हो, तब भी आपके पर्सन हर वक्त आपको ही मिस करते हैं। चाहे ये बात आप माने या ना माने, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ही याद करते हैं। आपकी चाहत उसको बहुत आती है, आपके प्यार में वो तड़पती है और आपकी बगैर आपके पेशेंट की ज़िंदगी बहुत सूना है, अकेला है। इसलिए तो अभी आपके पेशेंट बहुत ही ये सब पल को, बीते हुए पल को याद कर रही है। अगर आप लोग मैरिड हो, आप लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तब भी आपके पेशेंट वो मैरिड लाइफ में जो हसीन पल आप दोनों एक साथ गुजरी हो, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड एक पैशन की कार्ड होती है, वो आपके पैशन बहुत याद कर रही है, क्योंकि आपके पैशन आपको इमोशनली, फिजिकली दोनों तरफ से आपको मिस कर रही है और इसलिए उसको ज़्यादा हैरान उसको लग रही है। उसको ऐसा लग रही है क्या हो गई ये ज़िंदगी, क्यों इस तरीके से हम दोनों की खराब हो गई, गॉड हमारी कैसा परीक्षा ले रही है। क्या आप भी सोच रही हो ये बात, क्या हम दोनों की मिलन फिर से नहीं होगी।
ये बात सोचकर आपके पेशेंट बहुत इस पर दुखी, हताश और परेशान है। तो यही बात मुझको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आई है वर्ल्ड की कार्ड, 5 ऑफ कप की कार्ड, कंडीशनिंग की कार्ड। तो अभी देखो आपके पेशेंट बहुत दुखी और हताशे भरी, उसका अंदर जो भी फीलिंग्स है वो उसको बहुत ही परेशान कर रही है। ये हताशा भरी फीलिंग्स उसको क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। अगर कुछ इंसान अपनी गलती कर लिया है आपके साथ, या जानबूझकर आपको दुख दिया है, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, या अपनी ईगो में आकर, अहंकार में आकर आपके रिश्ते को तोड़ा है, तो अभी आपके पेशेंट को बहुत अच्छे से सबक मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी 5 ऑफ कप एक प्यार खो देने की कार्ड होती है, और यहाँ पर भी सौरों की कार्ड एक बहुत ही हताशा की कार्ड होती है। तो दोनों कार्ड बैक टू बैक आई है। तो आपके पेशेंट बहुत ही इस वक्त आपके बारे में सोच रही है। उसको तो ऐसा लग रही है ये जो प्यार का वर्ल्ड है आप दोनों की, ये प्यार की वर्ल्ड को फिर से एक होना ही है। अभी ये प्यार की वर्ल्ड से आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गई, लेकिन उसको फिर से जुड़ना है, और ये फिर से गॉड को ही जुड़ना पड़ेगी। यही मैनिफेस्टेशन आपके पेशेंट कर रही है। क्योंकि उसके अंदर से ऐसा आवाज़ उठ रही है, तुम बहुत बहुत सारी गलती अपने रिश्ते में कर लिया हो। तुमको एक शेर बनना है, एक लायन बनना है। तुमको इस तरीके से दुखी होकर परेशानी में नहीं रहना है। अगर हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से छोटी होती है, वो छोटी ज़िंदगी में तुमको बहुत कुछ बड़ा करना है। चाहे तुम जिस वजह से हारकर अपनी पेशेंट के तरफ से मुँह फेर लिया क्यों ना हो, आप तुमको ही दूसरों की बात छोड़कर, चाहे थर्ड पार्टी, फैमिली, कोई भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, वो सिचुएशन से तुमको ही लड़ना पड़ेगी। तुमको शेर बनना पड़ेगी, लायन बनना पड़ेगी। क्योंकि तब भी तुम ये प्यार की वर्ल्ड को जिस तरीके से तोड़ा है, उसी तरीके से तुमको ही जुड़ना पड़ेगी। लेकिन उसके बगैर तुम्हारी जीना इस इस दुनिया में सही नहीं होगी। क्योंकि तुमको उसके लिए ही बनाया गई है, और उसको भी तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। लेकिन तुमने क्या किया? अपने प्यार को खोकर आप मुँह लटका कर बैठे हुई हो। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगी। तो ऐसा आपके पेशेंट की हालत मुझको इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड और सेलिब्रेशन की कार्ड। आपके जो पार्टनर है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ बीते हुए पल को बहुत याद कर रही है। क्योंकि उसके साथ जो भी इस तक सिचुएशन चल रही है, चाहे कोई भी कर्मा उसको मिल रही है, चाहे उसकी करियर ठीक नहीं है, चाहे उसकी उसकी फैमिली की प्रेशराइज में वो रह रही है क्यों ना हो, जो भी मजबूरी में आपके पेशेंट आपसे दूरियां बनाई है, वो मजबूरी अभी आपके पेशेंट को बहुत ही अंदर से पेन दे रहा है। क्योंकि हो सकती है उसकी मदर उसको इस तरीके से कंट्रोल किया है, उन्होंने बहुत सारी बोझ आपके पेशेंट के कंधों पर दे दिया है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है उसकी फैमिली बहुत ही बड़ा है, वो ही एक लौता बेटा या बेटी हो, सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर ही है। तो वो बोझ सहनते सहनते आपके पेशेंट थक चुका है। उसको लग रही है वो दौड़े से आपके पास चले आए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपके बीच हो क्यों ना हो, वो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसको आपके पास आना है, आपके साथ ही उसको जीना है, आपके साथ सेलिब्रेशन करना है, खुशियाँ मनानी है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। ये ज़िंदगी इस तरीके से दूसरों की प्रेशराइज में रहते रहते, बोझ उठाते उठाते, आपसे दूरियां मेंटेन करते करते वो थक चुका है, और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्या उसकी ज़िंदगी में कुछ भी खुशियाँ नहीं है? क्या आप खुश हो? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रही हो। क्या आप इस वक्त उसके बगैर खुश हो? आप क्या ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रही हो? उसको ऐसा लग रही है आप बहुत खुश हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप भी बहुत दुखी हो, हताश हो, परेशान हो, तभी तो आप रीडिंग देख रही हो। तो अभी आपके पेशेंट आपके साथ बीते हुए पल को याद कर रही है, आपके साथ सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच रही है। वो अंदर से बहुत दुखी है, मजबूर है, बहुत सारी बोझ प्रेशराइज है। अगर किसी की दबाव में आकर आपके पेशेंट आपको सेक्रीफाइस किया है, उसके लिए ही आपके पेशेंट अंदर अंदर रोती है। तभी तो यहाँ पर सौरों की कार्ड आई है पहले में। वो अंदर से रोता है, अंदर से तड़पता है, लेकिन किसी को भी नहीं दिखाता है। क्योंकि उसको लगती है अगर वो किसी को अपनी जो इमोशनल साइड है उसको दिखा देंगी तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ऐसा आपके पेशेंट को इस वक्त लग रही है। तो यहाँ पर
आई है टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड, कॉम्प्रोमाइज़ की कार्ड और नाइट ऑफ कप की कार्ड। तो डेफिनेटली टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड 2 बार आई है, यहाँ पर भी टेन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर भी टेन ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली बोझ तो ज़रूर है आपके पर्सन के ऊपर, चाहे अपनी फैमिली की बोझ, अपनी करियर की बोझ, चाहे अपनी मॉम की प्रेशराइज हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपको सेक्रीफाइस किया है। वो अपनी मॉम को भी दुख नहीं देना चाहते हैं, आपको भी वो छोड़कर खुश नहीं है, इसलिए आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत ज़रूरत है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से वो आपसे दूरियां बनाई है, आपके प्यार को उन्होंने ठुकराई है, आपके दिल को तोड़ा है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगी। सॉरी, कंपैरिजन, वो बहुत ही कंपैरिजन कर रही है, उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वो सिचुएशन के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उसको लग रही है इस तरीके से अगर वो अपनी ज़िंदगी उठाते उठाते समय को इस तरीके से काटा देंगे तो आप उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगी। वो बहुत ऐसा सोच रही है कि हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से प्रेशराइज़ है कि दूसरे की ज़िंदगी तो कितना खुशियाँ है, तो वो कंपैरिजन में वो अपनी सोच को द सोच को वो और भी बढ़ावा दे रही है। उसको लग रही है दूसरों की ज़िंदगी कितनी खुशी है, मेरे ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, कि उसकी ज़िंदगी तो कोई पेशेंट नहीं है, कोई बोझ नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी क्यों इस तरीके से बोझ उठाते उठाते मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत दूसरों के साथ इस वक्त वो कंपेयर कर रही है अपनी ज़िंदगी में, तो इसलिए वो सोच रही है नहीं, फिर से आपके पास आना चाहिए उसको, आपको प्यार को, आपके प्यार को, आप उसके लिए इंतज़ार कर रही हो कब आपके पर्सन आपके पास फिर से ये प्यार भरी का ऑफ़र करे, आप भी इसके लिए वेट कर रही हो, आपके पर्सन भी चाहती है आपके पास जल्दी से आना। वो एक्शन तो लेने के बारे में डेफिनेटली सोच रही है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा उसको लग रही है, क्या आप उसका इस तरीके से प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट करोगी या आप उसको दूर कर देंगी, क्योंकि ऑलरेडी तो वो दूरियां आपसे बना चुकी है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। उसके नीचे ही देखो टू ऑफ कप की कार्ड, ये जो कार्ड आई है, ये कार्ड और लवर्स की कार्ड दोनों की ही मतलब है आपके पर्सन और आपका प्यार बहुत ही म्यूचुअल है। आप दोनों की प्यार सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही गहरा प्यार है। जिस तरीके से आप आपके पर्सन को मिस करते हो, आपके पर्सन भी सेम तरीके से आपको मिस करते हैं, आपके प्यार के लिए तड़पता है, रोता है। तो यही बात दोनों की दिल में चल रही है। तो चलिए कुछ लव मैसेज देख लेती हूँ, आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। तो ज़्यादा नहीं निकालूंगी। तो पहला जो कार्ड आई है, हम दिल दे चुके सनम, तेरी हो गई है तेरी कसम। तो ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रही है, क्योंकि पहला जो कार्ड ही आई है लवर्स की कार्ड, जितने भी परेशानी में जवाब में आकर आपके पर्सन आपसे दूर हुई क्यों ना हो, दिल तो आप दोनों की ही एक दूसरे की करीब हो। तो उसके बाद आई है पल पल दिल के पास तुम रहते हो, उसके बाद भी ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रही है। शायद मैं माफ़ी की लायक नहीं हूँ तुम्हारे पास। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है, कुछ ऐसी गलती आपके पर्सन किया है, उसके लिए ही वो बहुत ही इस वक्त दुखी है, हताशा में है, और उसको लग रही है कि मुझसे आपके पास वापस आएगी। आप उसको अगर रिजेक्ट कर दोगे, फैमिली प्रॉब्लम डेफिनेटली, इसलिए तो टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड 2 बार आई है और यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो डेफिनेटली फैमिली की वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूरियां बनाई हैं। तो लास्ट कार्ड आई है, सॉरी, हमारी प्यार की जीत होंगी। डेफिनेटली लवर्स की कार्ड यहाँ पर टेन ऑफ कप के नीचे ही आई है टू ऑफ कप की कार्ड। तो प्यार जब इतना गहरा है तो मिलन तो आपका जरूर होंगी, ये ऊपर वाला ही करेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।